मंदिर की सीढ़ियों पर रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए हैं। जलते दीपक और घंटियों की मधुर ध्वनि माहौल को पवित्र बना रही है। गांव के लोग श्रद्धा से भरे खड़े हैं। आज एक विशेष दिन है। लाला मनमोहन के बेटे का जनेऊ संस्कार होगा। यह धागा केवल कपड़ा नहीं बल्कि एक पवित्र बंधन है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है। पंडित जी, अगर ये धागा भगवान से जोड़ता है तो क्या ये सभी के लिए नहीं होना चाहिए? फिर सोहन चाचा को क्यों नहीं पहनाते? गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ फुसफुसाते हैं, कुछ झिझकते हैं। अरे रामू, ये बातें मत कर। सोहन मजदूर जाति का है। ये संस्कार तो केवल उच्च जाति और खास घरानों में होता है। यह पुरानी परंपरा है और वर्षों से चली आ रही है। सोहन एक कोने में चुपचाप खड़ा है। उसकी आंखें झुकी हुई है, जैसे सवालों का जवाब उसके पास नहीं है। ये जनेऊ कोई साधारण धागा नहीं है। इसे पहनने से इंसान पवित्र बनता है। समाज में उसका मान बढ़ता है। इसके बिना जीवन अधूरा माना जाता है। हर इंसान को इसे धारण करना चाहिए। मंदिर का वातावरण अचानक और भी शांत और उज्जवल हो जाता है। सफेद वस्त्रों में गुरु नानक देव जी आते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान सबके दिलों को छू लेती है। पंडित जी, अगर धागा ही इंसान की पवित्रता तय करता है तो वे लोग जो चोरी, छल और झूठ बोलते हैं, क्या केवल इसे पहनकर बदल जाते हैं? क्या सच्चा और नेक दिल इंसान अगर इस धागे को नहीं पहनते हैं तो उन्हें अपवित्र माना जाएगा? भीड़ में हलचल मचती है। लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। गुरुजी की बात में गहराई है। हम तो वर्षों से यही मानते आए हैं, यह धागा इंसान को पवित्र बनाता है। लेकिन असल में पवित्रता तो दिल के कर्मों और सच्चाई में होती है। अगर इंसान के मन में छल, झूठ और बुराई भरी हो तो ये धागा भी कोई मायने नहीं रखता। गुरु नानक जी भीड़ की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा और सच्चाई झलकती है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या भगवान के सामने जाने के लिए हमें किसी धागे की जरूरत है? नहीं, भगवान हमारे बाहरी रूप को नहीं बल्कि हमारे दिल की सच्चाई और हमारी नीयत को देखता है। सच्चा जनेऊ तो वही है जो भीतर के इंसान को पवित्र कर दे। गुरुजी, अगर भगवान दिल में बसते हैं तो क्या मैं भी उन्हें महसूस कर सकता हूँ? क्या मेरे छोटे से दिल में भी वो रह सकते हैं? बिल्कुल बच्चा, जब तुम्हारा दिल साफ होगा, जब तुम्हारे मन में प्यार और दया होगी, तब तुम्हारा दिल ही तुम्हारा सबसे पवित्र जनेऊ बन जाएगा। भगवान तो वही आते हैं जहाँ सच्चाई और भलाई होती है। लाला मोहनलाल चिंतित होकर गुरु नानक जी की ओर देखता है। उसकी आंखों में उलझन है। गुरुजी, क्या मैं गलती कर रहा हूँ कि अपने बेटे को यह धागा पहना रहा हूँ? मैं तो चाहता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बने, समाज में सम्मान पाए। लेकिन आपकी बातें सुनकर अब मेरा मन उलझ गया है। मनमोहन, धागा पहनना गलत नहीं है, पर अगर यह धागा तुम्हें दूसरों से ऊंचा या श्रेष्ठ साबित करने के लिए है तो इसका कोई अर्थ नहीं। सच्चा जनेऊ वह है जो इंसान के मन को साफ करके दिल को दयालु बना दे। गुरु नानक जी धीरे से अपने गले की ओर इशारा करते हैं। उनका चेहरा तेजस्वी और शांत है। देखो, मैं भी जनेऊ पहनता हूँ, पर यह धागे का नहीं है। यह जनेऊ है सच्चाई, करुणा और ईमानदारी का। ऐसा जनेऊ जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई गंदा नहीं कर सकता, जो हर किसी को बराबरी सिखाता है। गुरुजी, अगर यह जनेऊ हमें बराबरी, भलाई और इंसानियत सिखाता है तो मैं इसे अपनाना चाहता हूँ। मुझे यह धागा नहीं बल्कि आपके बताए विचार चाहिए। पंडित हरिदास कुछ क्षण चुप रहता है। उसकी आंखों में पछतावा और नई समझ झलकती है। गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं किसी को जाति या धन के आधार पर नहीं बांटूंगा। आपका सच्चाई का जनेऊ ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है गुरुजी। अब तो हम भगवान के बच्चे हैं, है ना गुरुजी? अब हमें किसी धागे से नहीं, अपने दिल की भलाई और कर्मों की सच्चाई से महान बनना होगा।
जब दिल साफ और दया से भरा हो, वही तो हमारे लिए सबसे पवित्र जनेऊ है। हाँ बच्चा, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जहाँ प्रेम और समानता है, वहीं ईश्वर का वास है। याद रखो बच्चा, धर्म वही है जिसमें किसी को छोटा बड़ा ना समझा जाए, ना कोई ऊंच नीच, ना अमीर ना गरीब। प्रेम, दया और समानता ही वह धागा है जो हम सबको जोड़ता है। यही असली जनेऊ है। आओ आज यही इसी मंदिर के आंगन में हम सब मिलकर एक नया वादा करें। अब न कोई ऊंच नीच होगी, न कोई भेदभाव। हमारे दिलों में बस प्रेम, भाईचारा और इंसानियत का दीप जलता रहेगा। हम सब एक ही धागे में बंधेंगे, जो ना टूटेगा ना जलेगा। यह धागा सच्चे दिल का होगा। गांव के लोग हाथ जोड़कर गुरु नानक जी के संदेश को दोहराते हैं। शांति का माहौल पूरे गांव में फैल जाता है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं।